नमस्कार। जी। तो हाल ही में ये जो नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म है रामायण, जी। उसकी पहली झलक सामने आई है हम्म। और मतलब माहौल काफी गर्म है। हाँ, चर्चा तो जोरों पर है। तो आज हम इसी पहली झलक पर थोड़ी बात करेंगे। जो भी जानकारी आई है ना, कलाकार, तकनीक, बजट, हाँ, उस पर एक नजर डालेंगे। स्रोत वही है, इंटरनेट पर जो लेख हैं, शुरुआती प्रतिक्रियाएं हैं। बेटर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। जरूर। तो ये जो झलक आई है करीब 3 मिनट की है ना। जी, लगभग उतनी। इसमें सीजीआई का काफी इस्तेमाल दिख रहा है, प्रभु राम की एंट्री है, रावण की उपस्थिति भी है। विजुअल इफेक्ट्स का काम डीएनईजी और प्राइम फोकस ने किया है। डीएनईजी तो है, बड़ा नाम है। हाँ, बिल्कुल। इस पर थोड़ी मिलीजुली सी प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ को बहुत अच्छा लगा, कुछ कह रहे हैं कि उम्मीद ज्यादा थी। हाँ, ये वीएफएक्स का जो है ना, इसमें हमेशा थोड़ी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आती ही हैं, खास इतने बड़े स्केल की फिल्म हो तो। सही, लेकिन एक चीज है जिस पर ज्यादातर लोग सहमत दिखे, वो है बैकग्राउंड स्कोर। ओ हाँ, कई लोगों ने कहा कि भाई रोंगटे खड़े कर देने वाला स्कोर है। बिल्कुल। स्कोर का असर तो साफ दिख रहा है। देखिए, इतने बड़े महाकाव्य को पर्दे पर लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, वो तो है। और वीएफएक्स पर मिलीजुली बात होना ये लाजमी है। उम्मीदें बहुत होती हैं, सही कहा। लेकिन स्कोर वो माहौल बनाने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है, खासकर पहली झलक में। हाँ। और इसमें वो ब्रह्मा, विष्णु, शिव के भव्य दृश्य दिखाए हैं, राम की कुछ एक्शन सीन्स भी हैं, और अंत में रावण की वो एक गंभीर सी झलक। मेकर्स ने कोशिश तो की है कि भव्यता और टोन दोनों सेट कर दे। हाँ, वो झलक तो काफी इंटेंस थी। अच्छा, किरदारों पर आते हैं। हाँ। मुख्य कलाकार भी लगभग तय लग रहे हैं। रणबीर कपूर राम के रूप में, शांत लेकिन प्रभावशाली। साई पल्लवी सीता की भूमिका में, और यश, कन्नड़ सुपरस्टार यश, रावण के किरदार में। हाँ, उनकी उपस्थिति काफी दमदार लग रही है उस झलक में। बिल्कुल। और खबरें ये भी हैं कि सनी देओल हनुमान जी के रोल में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में। अच्छा। ये रणबीर का संयम और यश की जो तीव्रता है, ये कंट्रास्ट बड़ा दिलचस्प लग रहा है। हाँ, ये किरदारों का चयन तो हमेशा ही बहुत अहम होता है ऐसी फिल्मों में। बिल्कुल। और झलक में ये विरोधाभास साफ दिखता है, रणबीर का शांत राम और यश का उग्र रावण। जी। ये सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं है, ये किरदारों की व्याख्या भी दिखाता है। सही। और दर्शकों के मन में तो इन किरदारों की एक छवि है ना, तो एक्टर्स पर दबाव तो होगा बहुत ज्यादा। उस छवि पर खरा उतरने का या शायद कुछ नया देने का। एग्जैक्टली। यही सवाल उठता है कि ये कलाकार इन किरदारों को क्या नई नजर देंगे, क्या केमिस्ट्री बनेगी स्क्रीन पर। देखने वाली बात होगी। अच्छा, विजुअल्स और कास्टिंग के अलावा संगीत, हाँ, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। और हो भी क्यों ना, ए.आर. रहमान और हैंस जिमर। मतलब ये तो कॉम्बिनेशन ही अपने आप में ग्लोबल है। हाँ, कुछ शुरुआती रिएक्शंस में तो स्कोर को लाइफ चेंजिंग तक कहा गया है। अरे वाह, जिंदगी बदल देने वाला। ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से ए.आर. रहमान और हैंस जिमर का साथ आना ही दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट कितना महत्वाकांक्षी है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। जी, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि शायद ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। लगता तो है। और ये महत्वाकांक्षा इसके बजट में भी दिखती है। करीब 835 करोड़ रुपए, यानी लगभग 96 मिलियन डॉलर्स। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये इसे भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बना देता है। और इसे 2 भागों में रिलीज करने की भी योजना है शायद। जी हाँ, पहला भाग दिवाली 2026 और दूसरा दिवाली 2027 में। तो ये बजट, ये संगीत, ये 2 पार्ट की रिलीज इस सब इशारा करता है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक बड़ा सिनेमैटिक इवेंट बनाने का इरादा है। बिल्कुल। तो सार यही है कि प्रोजेक्ट बहुत महत्वाकांक्षी है। हाँ। बड़े सितारे, विश्व स्तरीय संगीत, जोरदार वीएफएक्स पर फोकस, और कहानी तो खैर करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई है। सही। पहली झलक ने उत्सुकता तो बहुत जगा दी है, पर साथ में वो उम्मीदों का पहाड़ भी खड़ा कर दिया है। हाँ, उम्मीदें तो आसमान छू रही हैं। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है। क्या? देखिए, रामायण की कहानी हमने कई बार सुनी है, देखी है, अलग अलग रूपों में। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ये फिल्म, इतना बड़ा पैमाना, ये स्टार पावर, ये सब देखते हुए कौन सा ऐसा अनूठा दृष्टिकोण या व्याख्या पेश कर सकती है जो हमने पहले नहीं देखी। ये अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ भव्यता और तकनीक में ही सिमट जाएगी, या कहानी कहने के अंदाज में, किरदारों की गहराई में, या किसी नए विचार में? हाँ, कुछ ऐसा होगा जो इसे यादगार बनाए और शायद सिनेमा से आगे बढ़कर भी कुछ बातचीत शुरू करे।